Hello friends, good morning all of you. So today topic is covered smut of barley. जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेली क्लास चल रहे हैं, तो उस क्लास के तहत कल लूज स्मट ऑफ फीड पढ़ाया गया था और आज क्या है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। इस सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना फंगस है। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली आर बिलोंग इन सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना। सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का नेक्स्ट फंगस है, नेक्स्ट डिजीज है आपका। तो पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। Covered smut are reported from many countries like China, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या यूरोप की कंट्री, तमाम देश जहां जहां भी ग्रोइंग कंट्री है हर जगह डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। इन इंडिया मेनी स्टेट ग्रोइंग लाइक यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड अदर स्टेट रिपोर्टेड आर मेनी डिजीज कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। हर जगह ये डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, जहां जहां भी बार्ली की खेती होती है हर जगह डिजीज रिपोर्ट की गई है। राइट, अब आप देखिए टोटल डैमेज हमने लिखा है। टोटल डैमेज अपने देश में 2.5% लॉस होता है। कितना होता है? 2.5%। नेक्स्ट है सीवियर डैमेज कहाँ होता है? सबसे ज्यादा डैमेज तो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा इस डिजीज का प्रकोप होता है और बड़े पैमाने पे नुकसान करती है, इसलिए नॉर्थ इंडिया इन सीवियर डैमेज। राइट, सिस्टमेटिक पोजीशन में आपको लिखने हैं किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स, फैमिली अस्टिलैजिनेसी, जीनस अस्टिलैगो, स्पीशीज हार्डियाई। जैसा कि आप जानते हैं किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन फंगस है बेसिडियोमाइकोटिना का। क्लास उसका टिलियोमाइसिटीज होगा, ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स होगा, फैमिली अस्टिलैजिनेसी और जीनस क्या होगा? अस्टिलैगो, स्पीशीज हार्डियाई। काजल ऑर्गेनिज्म आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे? सीओ काजल ऑर्गेनिज्म अस्टिलैगो हार्डियाई। अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि ये जीनस और स्पीशीज है। जीनस और स्पीशीज जहां भी कहीं लिखे जाते हैं उसको अंडरलाइन किया जाता है, इटैलिक लिखा जाता है, क्योंकि द्विनाम पद्धति के अनुसार कैरोलस लिनियस साहब ने जीनस और वंश और जाति के आधार पर जीनस बताया था, इसीलिए उसको अंडरलाइन किया जाता है। राइट, सिम्टम्स देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिम्टम। अब जब कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली अधिकतर आप सिम्टम देखते हैं कब दिखाई देता है? इनफ्लोरोसेंस कंडीशन पे। जब पौधों में बालियां बनने लगते हैं, दाने बनने लगते हैं, तो जो स्मट स्पोर है वो स्मट इन्फेक्टेड जो हीट है स्मट स्पोर से, वहां पे दाने न बन करके वहां पे मास ऑफ स्पोर का गुच्छा बनता रहता है। सो सिम्टम अपीयर ओनली इन ईयर। सिम्टम जो दिखाई देता है वो बालियों पे ही दिखाई देता है। राइट, all grain in disease ear transformed into mass of spore। all grain जितने उसके दाने बनने हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मट स्पोर में, मास ऑफ स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ग्रेन आर रिप्लेस्ड बाय स्पोर, और दाने के स्थान पे स्पोर बन जाते हैं। स्पोर आर टफ ग्रेइश मेम्ब्रेन। स्पोर के जो चारों तरफ होता है टफ मेम्ब्रेन होता है। स्पोर आर रिलीज मोस्टली थ्रेसिंग एंड अटैच ऑफ हेल्दी सीड्स। जब स्पोर इन्फेक्टेड बाली को हम थ्रेसिंग करते हैं उस समय थ्रेसिंग करने की वजह से स्पोर का जो बाल होता है, मास ऑफ स्पोर होता है, फट जाता है और हेल्दी स्पोर, जो हेल्दी ग्रेन होते हैं, हेल्दी दाने होते हैं, उससे जाके स्पोर चिपक जाता है और वैसे ही लॉन्ग डॉर्मेंसी पीरियड में पड़ा रहता है जब तक आप अगले सीजन में उसकी बुआई न करें। तो स्पोर कहाँ दिखाई देता है? हेड। आप बार्ली के दाने बनने के समय इसकी स्पोर फॉर्मेशन हो जाते हैं, दानों के स्थान पे स्पोर बन जाते हैं। नेचर ऑफ डिजीज जो है स्ट्रांगली सीड बॉर्न डिजीज है, क्योंकि जितने भी स्मट हैं सिर्फ लूज स्मट ऑफ फीड को ओनली छोड़ दिया जाए, ओनली लूज स्मट को छोड़ दीजिए, जितने भी स्मट हैं सब स्ट्रांगली सीड बॉर्न डिजीज होते हैं। स्ट्रांगली सीड बॉर्न डिजीज का मतलब कि इसके ऊपर स्पोर कहीं कहीं चिपके होंगे, दाने के ऊपरी स्तर पे, ऊपरी लेयर पे, अपर लेयर पे स्पोरे चिपके रहते हैं, उसको एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं।
नेचर ऑफ पैथोजन फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होता है। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट जैसे आपको बताया गया है कि ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा जीवित पदार्थ पे ग्रो करेगा, और ग्रो ऑन ओनली सॉरी नेचर ऑफ पैथोजन है ना, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट बेसिकली आर पैरासाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन कन्वर्ट इनटू सेप्रोफाइट या बिहेव लाइक सेप्रोफाइट, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ये हमेशा पैरासाइट फंगस होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेप्रोफाइट के रूप में। जब दाने में स्पोर चिपक जाता है तो दाना जितने दिन के लिए स्टोर में रखा जाता है उतने दिन सेप्रोफाइट के रूप में फंगस रहते हैं, उसे डॉर्मेंसी पीरियड में पड़े रहते हैं और उसे भोजन नहीं लेते हैं, इसलिए उसको सेप्रोफाइट फंगस भी कहा जाता है। राइट, अब इटियोलॉजी आपको लिखने हैं। स्पोर देखिए, स्पोर इसके जितने स्पोर आपके स्फेरिकल स्पोर होते हैं। स्पोर स्फेरिकल स्मूथ वॉल एंड लाइट कलर्ड ऑन द वन साइड। स्पोर स्फेरिकल होते हैं, ग्लोब आकार के होते हैं और लाइट कलर के होते हैं, क्योंकि ब्लैक आप स्पोर ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। आल्सो कॉल्ड टिलियोस्पोर, इसको हम टिलियोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। टिलियोस्पोर सर्वाइव ऑन सरफेस ऑफ सीड प्राइमरी इन्फेक्शन काइज्ड बाय डाइकैरियोटिक माइसीलियम। जब टिलियोस्पोर सीड्स में चिपके रहते हैं, जब आप सीड की बुआई करते हैं, सीड जर्मिनेट करता है, उसी के साथ स्पोर भी अंदर जर्मिनेट करते हैं, प्रोमाइसीलियम बनाते हैं और उसी में स्पोरिया बनता है। वो स्पोरिया 4 बेसिडियम बनते हैं। 4 बेसिडियम, ईच बेसिडियम में प्रोड्यूस आर 1 स्पोरिया। स्पोरिया आर मैच्योर देन ब्रेक, 2 स्पोरिया प्लस स्ट्रेन एंड 2 स्पोरिया आर माइनस स्ट्रेन। अपोजिट स्पोरिया आर कंटैक्ट at the contact point wall dissolve and formation of dikaryotic mycelium। अब वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप करते हैं। राइट, इतने आपको इटियोलॉजी में लिखने हैं। ओनली व्हेन इन्फेक्टेड सीड जर्मिनेट एंड स्पोर जर्मिनेशन प्राइमरी इन्फेक्शन, ये सब कंटिन्यूअस आपको इटियोलॉजी में लिखने हैं। अब देखिए एपिडेमोलॉजी में सॉइल टेम्परेचर रेंज फॉर 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए ड्यूरिंग द जर्मिनेशन पीरियड। जब सीड की बुआई हो तो उस समय सॉइल का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, और स्पोर जर्मिनेशन टेम्परेचर मिनिमम 5 to 6, ऑप्टिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक भी रिपोर्ट किया गया है। राइट, अब कंट्रोल लिखने हैं आपको। कंट्रोल में फर्स्ट कंट्रोल आपको क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। सेकेंड, इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और जला दीजिए, दबा दीजिए। मिक्स क्रॉपिंग, मिक्सचर क्रॉपिंग उगानी है, चाहे सरसों के साथ गेहूं उगाइए, चना उगाइए, मस्टर्ड उगाइए या पी उगाइए। नेक्स्ट है यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी C163, BH5-4, BM23, RJ13, 14, 26 एंड RJ28। सीड ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि आप जानते हैं सडनली सीड बॉर्न डिजीज है, इसलिए सीड ट्रीटमेंट मस्ट बी फॉलो, और वो भी सिस्टमिक फंजीसाइड के द्वारा। सिस्टमिक फंजीसाइड में कार्बोक्सिन या ट्यूबेनकोनाजोल या फेबिनिकोनाजोल इत्यादि को लेकर 2 ग्राम फंजीसाइड at the rate of 2 ग्राम fungicide and 1 liter or 1 kg of seeds are treated before sowing as a good control। so 2 ग्राम दवा लेकर 1 kg सीड्स को मिला देते हैं और उसके बाद फिर स्प्रे कर देते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं बायोजेंट के द्वारा, ट्राइकोडर्मा के द्वारा कर देते हैं, जिससे आपकी सॉइल में अगर कुछ स्पोर पड़े होंगे तो किल कर जाएंगे। तो ये रहा आपका कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। किस सब डिवीजन से मिलान करता है, बेसिडियोमैक्टिना से एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होता है और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होता है। राइट, अस्टिलैगो आर्डिया ऐसा काजल ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए हमने यहाँ पे फिगर बना रखे हैं, ये स्मटेड ईयर, ये जो बालियां दिखाई दे रही हैं इसके अंदर पूरे स्पोर भर जाते हैं, मास ऑफ स्पोर गुच्छा भर जाता है। जब आफ्टर थ्रेसिंग करते हैं, जब ही इसकी थ्रेसिंग करते हैं तो मास ऑफ स्पोर गुच्छा फट जाता है और स्पोर उसी थ्रेसिंग के अंदर हेल्दी दाने से चिपक जाते हैं।
स्पोर कैसे होते हैं? स्पोर स्फेरिकल होते हैं, ई कैनुलेटेड होते हैं, अपर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन। जो अपर लेयर होती है उसको हम एक्साइन के नाम से बोलते हैं और इनर लेयर को इंटाइन के नाम से जानते हैं। स्पोर कैसे होते हैं? सब ग्लोब्स या ग्लोब्स। ईच स्पोर जर्मिनेट बाय प्रोमाइसिलियम। प्रोमाइसिलियम इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बेसिडियम। इन ईच बेसिडियम प्रोड्यूस्ड ए स्पोरिया। स्पोरिया आर बडिंग टाइप। एक स्पोरिया टूटते हैं, दूसरा स्पोरिया बनते जाते हैं, टूटते रहते हैं, बनते जाते हैं, बहुत सारे स्पोरिया टूटते बनते रहते हैं। उसके बाद टू स्पोरिया अपोजिट टू स्पोरिया, दो प्लस या एक प्लस और एक माइनस आपस में कंटेक्ट करते हैं और कंटेक्ट करेंगे, वहां से उनकी वाल डिजॉल्व कर जाती है और जानिए सोमेटोगैमी रिप्रोडक्शन होता है और वहीं से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनते हैं। तो इसके बाद यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम उसी प्लांट के अंदर डेवलप करता रहता है और तब तक डेवलप करता है जब तक आपकी क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज में नहीं आती है। उस फ्लावरिंग स्टेज में आने के बाद फिर वहां पे दाने न बन के उनके स्थान पर रिप्लेस हो जाते हैं स्मट स्पोर। तो यही इनकी एक डिजीज साइकिल चलती रहती है। राइट, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।